नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पाटलिपुत्रा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर मीसा भारती के नाम पर मुहर लगने के बाद सिवान के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जब लालू परिवार एक ही सीट से 3 बार हारने के बावजूद टिकट ले सकता है, तो फिर शहाबुद्दीन परिवार को एक सीट से हारने के बाद टिकट क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जब लालू परिवार एक ही सीट से 3 बार हारा है और फिर से मीसा भारती को टिकट दिया जा रहा है, तो फिर एक ही सीट से 3 बार हारने के बाद हिना शहाब को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल सीवान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय हुआ है और हिना शहाब के समर्थक इस बात को लेकर अब लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको पता है, हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनको आशंका थी कि आरजेडी इस बार उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है और इसलिए हिना साहब पहले ही चुनावी मैदान में निर्दलीय घोषणा करके उतर चुकी है। आप सभी को पता है, जब आरजेडी की स्थापना हुई थी तब लालू यादव के साथ जो सबसे मजबूती से कंधा में कंधा मिलाकर आगे बढ़े थे, उसका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन था। लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मिलकर बिहार में माई समीकरण के तहत आरजेडी को सफलता दर सफलता दिलाते गए। जब कभी भी कोई संकट में आरजेडी होती थी, लालू यादव जब भी किसी संकट में पड़ते थे तो शहाबुद्दीन को याद करते थे और शहाबुद्दीन वहां हनुमान की तरह खड़ा रहते थे। शहाबुद्दीन हर परिस्थितियों में लालू यादव के साथ खड़े रहे और उन्हें हर राजनीतिक संकट से दूर किया। जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना था और विधायकों की जरूरत थी, तब शहाबुद्दीन लालू यादव के साथ खड़े थे और अपने बल पर विधायकों का एक बड़ा सा जत्था लेकर लालू यादव के पास पहुंचे थे। कांग्रेस के उन विधायकों को भी कहीं जाने नहीं दिया जो इधर उधर करके नीतीश कुमार के पास पहुंचने वाले थे, और तब नीतीश कुमार की सरकार गिर गई और लालू यादव ने फिर से राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बनाया था। इस घटना को कोई भूला नहीं है। शहाबुद्दीन हर वक्त में लालू यादव के साथ खड़े थे। शहाबुद्दीन के समर्थकों का आरोप है कि जिस मजबूती से शहाबुद्दीन लालू यादव के साथ खड़े थे, उस मजबूती से लालू यादव बाद के दिनों में शहाबुद्दीन के साथ खड़े होते नहीं दिखे। और यही कारण है कि जब शहाबुद्दीन जेल में चले गए, उन्हें सजा हो गई, तो उसके बाद शहाबुद्दीन कमजोर होते चले गए। राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर किया जाने लगा और उनकी पत्नी को लगातार 3 बार टिकट तो मिला, लेकिन वे तीनों चुनाव हार गई और इसी को आधार मानकर इस बार वहां से टिकट से बेदखल करने का प्रयास होने लगा और इसे भांपकर हिना साहब राजद से किनारा करते गए। अब स्थिति ये है कि लालू यादव का परिवार जिस पाटलिपुत्रा सीट पर मीसा भारती को टिकट मिला है, उस पर 3 बार हार चुका है। पहली बार 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव खुद हारे हैं, रंजन प्रसाद यादव ने उन्हें पराजित किया है। दूसरी बार जब वे अपनी पुत्री मीसा भारती को 2014 के चुनाव में उतारे थे, तब रामकृपाल यादव ने उन्हें पराजित कर दिया था। तीसरी बार जब 2019 के चुनाव में मीसा भारती फिर रामकृपाल यादव के सामने थी, तो रामकृपाल यादव फिर से उन्हें पराजित कर दिए। अब चौथी बार मीसा भारती को ये मौका मिला है और ठीक इसी तरह से हिना साहब 2009 में जब पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, तब ओम प्रकाश यादव ने उन्हें पराजित किया था। 2014 में फिर ओम प्रकाश यादव बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब को पराजित किया था। फिर 2019 के चुनाव में कविता सिंह ने हिना साहब को पराजित किया। 3 चुनाव हिना साहब हार चुकी हैं। उससे पहले शहाबुद्दीन 1996 से लेकर 2004 तक कोई चुनाव नहीं हारे। तो क्या जब चौथी बार मीसा भारती को मौका मिल सकता है, तो हिना साहब को यह मौका क्यों नहीं दिया गया? यही सवाल हिना साहब के समर्थक
अब लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वे जनता से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो सिवान की राजनीति में माई समीकरण जो कभी रहा ही नहीं, उसका ये हाल है कि दोनों आमने सामने होंगे। पहले कहा जा रहा था कि आरजेडी सीधे सीधे हिना साहब पर हमला नहीं करना चाहती है और इसीलिए ये सीट माले के खाते में चला जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बदली हुई परिस्थिति में आरजेडी फिर से इस सीट पर दावेदारी ठोकने लगी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर हिना साहब को इस सीट से टिकट नहीं मिला तो कोई दूसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। इस बार की परिस्थितियां थोड़ा अलग है। हिना साहब खुद निर्दलीय चुनावी मैदान में है। भाजपा से बागी होकर ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जदयू भी कविता सिंह का टिकट काट रही है। तो ऐसी स्थिति में सिवान में जो परिस्थितियां बन रही है उसमें किसी के लिए भी संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है, क्योंकि हिना साहब के मरहूम पति शहाबुद्दीन के पक्ष में राजपूत और ब्राह्मण जातियों का भी अच्छा खासा समर्थन था। इस बार हिना साहब ये संभावना देख रही हैं कि यदि कविता सिंह का टिकट कट गया तो क्या नाराज वोटर उनके पास आ जाएंगे। क्या ओम प्रकाश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से हिना साहब को कोई लाभ होगा। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए हिना साहब अपनी आगे की रणनीति बना रही हैं। उधर आरजेडी भी अब बहुत बारीकी से विचार करने लगा है कि सिवान का सीट कैसे अपने पक्ष में किया जाए, क्योंकि 2004 के बाद आरजेडी को सिवान से जीत का स्वाद नहीं मिला है। कभी यह राजद का प्रमुख गढ़ हुआ करता था। सिवान में राजद के हारने का कोई मतलब ही नहीं था। कोई सोचता भी नहीं था कि सिवान से राजद हार जाएगा। लेकिन जब समय बदलता है तो आज जीत के लाले पड़े हुए हैं। सिवान में आरजेडी पिछले 3 चुनावों से लगातार हार रही है। अब चौथे चुनाव में आरजेडी इस सोच में पड़ी हुई कि कौन सी रणनीति अपनाया जाए कि सिवान को फिर से अपने कब्जे में लाया जाए। लेकिन परिस्थिति चाहे जो हो, सिवान में चुनावी धमक है और जदयू अपने कैंडिडेट को लेकर जब चुनावी मैदान में उतरेगी और मोदी लहर मौजूद होगा, उस परिस्थिति में सिवान के राजनीतिक गलियारों में क्या होगा, राजनीतिक बिसात पर शतरंज की कौन सी बाजी खेली जाएगी, ये तो समय आने पर पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको ये कैसा लगा? यदि शहाबुद्दीन के समर्थक इस बात को उठा रहे हैं तो ये कैसा है? आप अपना भी विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।